हेलो फ्रेंड, तो हम आज आपके लिए लेकर आए क्लास 8 का प्रश्नमाला 2 इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, कमेंट करें। तो चलिए, इसमें एक प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णवर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। ठीक है ना। ऐसा आपका 25 दिया हुआ है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक आएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप लिख दीजिएगा कि वर्गमूल में अंकों की संख्या और गिन लेना, 1 2। ठीक है। जितना रहेगा ऊपर लिख देना और 2 से भागा देने का रहता है, यानी 1 2 2 था ऊपर लिख दिया, 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है ना। तो भागा देने पर कितना आया 1। ठीक है। यानी 25 में वर्गमूल में 25 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या पर कितना आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार यहां देख लीजिए 1 2 3। ठीक है ना। 1 2 3 जब जोड़ा में नहीं रहेगा तो उसमें क्या करिएगा, एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। यानी फिर लिख देना कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 1 2 3। ठीक है ना। 3 में 2 से भागा नहीं लगता है, यानी इसको जोड़ा बनाना पड़ता है। तो 3 को जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो आपका कितना देगा 4 हो जाएगा। जब 4 से जब भागा दे देंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। यानी 256 का जब वर्गमूल निकालेगा तो उसमें अंकों की संख्या कितना होगा 2 होगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी गिन लीजिए 1 2 3 और कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है। जब जोड़ा में रहेगा इसको कुछ नहीं करना, बस ऊपर लिख देना, 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है ना। क्या किए हैं कि 4 में 2 से भागा दे दिया, 2 से जब भागा दिए तो कितना आया 2 आ गया। लिख देना है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 4/2 आ जाएगा कितना 2। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए आपका कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 और कितना है 5 है। ठीक है ना। तो इसको जोड़ा करने के लिए इसमें कितना जोड़ दिए हैं, 1 जोड़ दिया, यानी 5 है कितना हो जाएगा 6। यानी आपको जोड़ा करना, अगर जोड़ा में है तो ठीक है, अगर जोड़ा में नहीं आ रहा है उसमें एक जोड़ करके उसके बाद दूसरे भागा दीजिएगा। ठीक है। जैसे देखिए आपको जोड़ा में यहाँ दिया हुआ था तो आराम से दूसरा भागा लग गया। यहाँ आपको जोड़ा में नहीं था इसलिए एक इसमें जोड़े। तो इसी प्रकार यहाँ 5 है तो 5 जोड़ा में आपका नहीं है, एक जोड़ देंगे हो जाएगा 6, या 6 में जब दूसरा भागा देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। उसी बार यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 को दिया हुआ है तो इसमें आपको जो है 6 को दिया हुआ आपका जोड़ा में है। ठीक है ना। तो 6 ऊपर लिखे आप डायरेक्ट दूसरे सिर्फ भाग दे दीजिए, आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार वर्गमूल में अंकों की संख्या फिर लिख देना है, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देना है। 7 आपका जोड़ा में नहीं है, एक जोड़ करके दूसरे भागा दीजिए, 8 8 में दूसरे जब भागा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक संख्याओं का भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात करिए, यानी भाग विधि द्वारा इसको वर्गमूल निकालना है। ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं, पीछे से इसको डबल डबल कर देना है। ठीक है। तो एक आपका बच जाएगा, सबसे पहले इसी में भाग देना है, यानी जितना यहाँ रखना है उसी से गुना करना है। ठीक है ना। यानी एक एक में एक और एक में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। और जितना यहाँ लिखना है उतना यहाँ जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। और इसमें से एक हट जाएगा, खत्म। ऊपर से आ जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों कहने का मतलब है जोड़ा किया हुआ है तो साथ ही आएगा। ठीक है। अब देखना है कि 2 के पीछे कितना रखें जिसे गुना करने पर आपका 44 आ जाए। यानी 2 के पीछे अगर 1 रखेंगे तो 1 से गुना करना है, यानी 1 ऐसा रहा। अगर 2 के पीछे 2 रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4, यानी आपको कहने का मतलब है कि 2 के पीछे जब 2 रखेगा तो आपको 144 आ जाएगा। ठीक है ना। और कितना से गुना करना होगा 2 से, सॉरी 144 नहीं 44 आ जाएगा जी। तो चलिए यहाँ लिख देना 44, घटाओ पे चिन्ह दे दीजिए, घट जाएगा। और जितना से गुना हुआ उतना इसमें जोड़ना है, तो कितना से गुना हुआ था 22, 2 से, इसको 2 से 2 जोड़ देना है, यानी आ जाएगा आपको 22 दूनी 44। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर देखा जाए तो कितना आ गया 22 आ गया, सॉरी आपका 12 आ गया जी, 12 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए 625 का पीछे से डबल डबल कर दीजिए। ठीक है। तो आपका बचेगा 3, 6 बचेगा। जब 6 बचेगा तो आपका 1 1 में गुना करेंगे 1 आएगा, 2 2 में गुना करेंगे 4 आएगा, और 3 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है ना। जितना गुना करेंगे, ठीक है ना, जितना में गुना करेंगे, ठीक है ना, आरस में, यानी 1 में गुना करेंगे तो 1 से करेंगे, 2 में गुना करना तो 2 से, 3 में गुना करना 3 से। देखिए 9 आपका ज्यादा हो जा रहा है, 4 लगेगा इसमें। तो ऐसा काम करिए कि यहाँ कर देना है 2 2, यहाँ आ गया आपका 4, जितना यहाँ लिखेंगे इतना यहाँ जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऊपर से घट जाएगा 2, ठीक है ना, घटने के बाद 2 आएगा, बाकी दोनों जोड़ा में था साथ ही आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4 के पीछे 1 रखिए, 1 से गुना करिए 41 आ जाएगा। 4 के पीछे 2 रखिए, 2 से गुना करिए
दो गुना चार, चार दूनी आठ, चार के पीछे चार रखिए, चार चौको 16, चार चौको 16, 17 नहीं मिला, चार के पीछे पांच रखिए, यानी जितना रखना उसी से गुना करना, पांच पीछे 25, चार पीछे 20 दो 22, यानी 5 से आ रहा है, यहाँ 5 रख देना है, गुना किए हैं 5 से, ठीक है, घटाओ चिन्ह दे दीजिए, खत्म, जितना यहाँ लिखना वहां जोड़ देना, यानी कितना आ जाएगा 50, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो 625 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया आपका, आ गया 25, ठीक है ना। इसका भी उसी तरह से निकाल देना है, पीछे से जोड़ा जोड़ा में कर देना है, ठीक है। इसमें देखिए 96 में आपको भागा देना है, तो इसको गुना करना है, ठीक है ना, यानी देख लेना कितना से लग जाएगा, यानी अगर मान लिया जाए कि 9 9 में गुना कर देते तो आपका 81 आ जाएगा, 10 10 में गुना करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, तो ये नहीं लगेगा लेकिन ये लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है 9, यहाँ भी लिख देना, गुना करने पर कितना आ रहा है आपका 81, 6 में से घटेगा आपका 5, 9 में से 8 घटेगा 1, ठीक है। जितना यहाँ लिखे हैं उतना जोड़ देना, यानी 9 9 कितना जोड़ हो जाएगा 18, ऊपर से उतर जाएगा 0 4, ठीक है। उसके बाद देख लेना है किसके बगल में कितना रखा जाए जिससे गुना करने पर, ठीक है ना, आपका 1504 आ जाए, देख लेते हैं। इसके पीछे 8 रख के देखते हैं हम, 8 64 के साथ रहेगा कितना 6, 8 चौको 18 8 44, 144 और 6 हो जाएगा 150, यानी आप आ रहा है 1504, ठीक है। कितना से, जब 188 में 8 से गुना कर रहे हैं तब, और जितना से गुना करेंगे उतना जोड़ देते हैं, 8 16 हो जाएगा और 18 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। यहाँ घट जाएगा, खत्म हो गया। अगर देखा जाए कि इसका वर्गमूल कितना आया, तो इसका जो वर्गमूल आया आपका कितना आ गया 98, आंसर इसका कितना आएगा 98, ठीक है। उसी प्रकार इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए, डबल डबल पैक कर दीजिए पीछे से, देखिए जितना से गुना कर, जितना यहाँ रखना उतने से गुना करना, यदि चार में अगर गुना करना तो 4 से ही गुना करना, यानी 4 चौको 16, 5 में गुना तो 5 से ही गुना करना, 25, 6 6 36, ठीक है ना, 7 7 में गुना करेंगे 49, ठीक है। देखिए ज्यादा हो रहा है, ये आपको कौन लगेगा 36 लगेगा, यहाँ लिख दीजिए 6, यहाँ लिख दीजिए 6, आपका आ जाएगा 6 6 36, इसमें से इसको घटा दीजिए, घटने के बाद 4 आएगा, जितना यहाँ लिखे हैं यानी जिससे ही गुना हुआ उतना जोड़ देना है, यानी 6 से कितना हो जाएगा 12, ऊपर से आ जाएगा आपका जोड़ा में है 96 आ जाएगा। अब देखिए 12 के पीछे कौन सी संख्या रखा जाए जिससे गुना करने पर आपको कितना आ जाना चाहिए 496, तो 6 रख देते हैं, देख लेते हैं, 6 6 36, 3 रहेगा, 12 6 72, नहीं आएगा, 12 के पीछे 4 रखेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4 चौको 16 और बच्चों को 48 कितना आ जाएगा 49, यानी 4 रखने पर आपका 496 आ रहा है, ठीक है ना, घटा दीजिए कट जाएगा, यहाँ भी 4 रख दीजिए, ठीक है। जितना से गुना हुआ यानी 124 में कितना से गुना किया गया 4 से, तो इसमें जोड़ना का भी रहता है, यानी 4 4 8, ये हो गया आपका, ठीक है। देखा जाए तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना गया 64 आ गया। उसी प्रकार इसका भी वर्गमूल निकाल देना है, डबल डबल कर देना है, पीछे से डबल डबल करना, ठीक है। अब देखिए ये यानी ये आपको 57 में भागा देना है, तो बोले हैं कि जितना से जितना संख्या रखेगा उसी से गुना करना, अगर मान लिया हम यहाँ पर ये 8 रखेंगे तो 8 से गुना करेंगे तो 8 64 हो जाता है, जो कि ज्यादा है, 7 रखेंगे तो 7 से गुना करना है, तो 7 49, यानी 49 लग जाएगा, ठीक है ना। तो गुना किसे किए हैं 7 में 7 से, तो इस 7 को जोड़ना भी है, यानी कितना जाएगा आपका 14। अब देखिए 7 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से एक जाएगा 17 हो जाएगा, 17 में से जब 9 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 6, सॉरी 17 9 8 17 8 हो जाएगा जी, कट गया, दोनों जोड़ा में आपका है 7 आएगा। अब देखना है इसके बगल में कितना रखा जाए जिससे गुना करने पर आपका जो है कितना आना चाहिए 876, तो देखते हैं इसके पीछे 6 रख करके, 6 6 36, आपका कितना रहा 6 6 36 के कितना हो गया 6 रहा गया 3 और 14 6 84, 84 3 कितना कर देते हैं 87,
इस तरह से देखा जाए तो 6 रखने पर आपको 876 आ रहा है। फिर पहला से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस, ठीक है, घट गया। तो जितना से आप गुना किया वहां इतना रखना पड़ता है जी, ठीक है। और जिससे इसको गुना किया उसको जोड़ना भी पड़ेगा, तो 6 से गुना किया 6 जोड़ देना जी, 6 से आपका 12 आ जाएगा, 15 और 14 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको 5776 का जो वर्गमूल है वो कितना है आपका, 76। इसी प्रकार इसको भी पीछे से जोड़ा कर देना है। इसमें देखिए कितना से लगेगा, तो जितना यहाँ रखेंगे उतने से गुना करेंगे। मान लो 8 रखते हैं तो 8 से गुना करेंगे तो 8 64, 9 रखेंगे तो 9 से गुना करेंगे, 9 में 81, 10 10 में गुना करेंगे तो 100, 100 ज्यादा हो रहा है यानी 81 लगेगा। तो यहाँ 9 रखिए, यहाँ 9 रखिए, 9 आपका कितना आएगा, 81। और जितना यहाँ जितना से गुना ही हुआ उतना इसमें जोड़ना भी पड़ता है, यानी 9 9 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 18। इसमें से घटा दीजिए 5 1, ये दोनों जोड़ा में है, साथ आएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे कितना रख दिया जाए जिससे गुना करने पर आपको 1504 आ जाना चाहिए। तो चलिए 8 रख देते हैं, क्योंकि 8 8 64, लास्ट में 4 मिलता है उसी में, ठीक है ना। ऐसे 2 में भी मिलता है, लेकिन देख लीजिए इससे आता है कि नहीं आता है। 8 8 64 के 4 रहेगा कितना, 6, और जाएगा 18 8 44 से 6 हो जाएगा कितना, 100, सॉरी आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 8 से गुना करने पर आ रहा है, यहाँ भी 8 लिख दीजिए, 1500 कितना आया, 4 आया। 8 जोड़ दीजिए, 8 8 16, 18 कितना गया, 19, इसमें से घट जाएगा। देखा जाए तो 9604 का जो वर्गमूल आता है वो कितना आ जाएगा आपका, 98 आंसर आ गया। उसी प्रकार इसको भी पीछे से जोड़ा में कर देना है। इसको में देखिए 6 6 36 हो जाएगा, 5 5 25, 5 से लगेगा 25 आ जाएगा, 5 जोड़िए आपका कितना आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटा दीजिए 4, ऊपर से आपका आ जाएगा कितना, 16 आएगा। अब देख लेना है इसको बगल में कितना रखा जाए जिसे गुना करने पर आपका 416 आ जाए। तो ऐसा कर देते हैं, 4 रख देते हैं, देख लेते हैं 104 में 4 से गुना करके 416, वैसे को 40 है, कितना होगा 41, यानी कितना आ रहा है 416, 4 से आ रहा है, ठीक है। तो जितना से गुना हुआ उतना इसमें जोड़ना पड़ता है, तो आ जाएगा आपका 108, और इसमें से क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो घट गया। तो इस तरह से देखा जाए 2916 का जो वर्गमूल है आपका कितना गया, 54 आ गया। उसी प्रकार इसको भी डबल डबल कर देना है जोड़ा में, देख लीजिए कितना लगेगा, 749 ज्यादा हो रहा है, 636 लगा दीजिए इसमें, जितना यहाँ लिखे उतना इसमें जोड़ना है, तो 6 6 आपका 12 हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा आपका 61, क्योंकि आपको जोड़ा में है। अब देखिए यहाँ पे कितना रखा जाए जिससे गुना करने पर आपका 1161 आ जाए, तो 9 रख दीजिए, यानी 129 में 9 से गुना कर दीजिए, 9 में 81 रहेगा 8, ठीक है। 9 में 81 रहेगा, और 12 नमा 78 से 108, और 8 जोड़ देते तो कितना आता है 116, ठीक है, 116 आ गया। यानी इस तरह से देखा जाए तो आपको 1161 आ जाता है, तो घटा देना है, ठीक ना। और जितना से इसको गुना किया उतना जोड़ना भी पड़ता है, जोड़ दीजिए, 8 16 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 8 16 आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा 3 1, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए 4761 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया आपका 68 आ गया। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं, इसी से डबल डबल पेज कर देना है। उसी तरह से इसको भी, इसमें लग जाएगा 8 8 64, 9 में 81 हो रहा, 64 लगेगा, ठीक है।
जितना यहाँ लिखेंगे उतना जोड़ना, यानी जितना से गुना किए हैं उतना जोड़ना पड़ता है। तो 16 हो जाएगा आपका, और यह हो जाएगा 13, 9 4 13, ऊपर से 96 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना रखेंगे जिसे गुना करने पर 996 आपका आ जाए। तो देखते हैं 6 रख करके, 6 छक 36 और 16 छक 96, 96 और 3 कितना आ जाएगा 99, ठीक है। यानी इस तरह से देखा जाए तो 6 से गुना करने पर आपका 900 आपका 96 आ जा रहा है, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए इसको, इसमें 6 जोड़ दिए, 6 6 12, आपका 6 कितना आ जाएगा 7, 1 के 1 आ जाएगा। तो 7396 का वर्गमूल आपका आ गया 86। उसी तरह से इसका भी वर्गमूल निकाल देना है, पीछे से डबल डबल पैक कर दीजिए। इसमें 64 ज्यादा हो जाता है, 7 से 49 लगा दीजिए, 7 इसमें जोड़ दीजिएगा, 14 आपका हो जाएगा। इसमें से घटा दीजिए इसको, यानी 12, 12 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 3, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा, सॉरी आपका यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 का कितना बचेगा 1, ऊपर से उतर जाएगा 41। अब देख लीजिए कितना रखना, 14 के पीछे कितना रखें जिसे गुना करने पर आपका 1341 आ जाएगा। तो 14 के पीछे 9 रख के गुना कर लेते हैं, 9 9 81 रहेगा 8, ठीक है ना। और डायरेक्ट 14 से 9 को गुना करके जोड़ देते हैं, तो 14 नमा 26 से 126, 26 और 8 के जोड़ देंगे कितना आता है 134, 134 आ जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो 1341, ठीक है। आ गया, कितना से गुना किए थे तो आपको बता दिए, ठीक है। तो कितना से आया था 9 से आया था, 9 9 81 या 14 नमा 26 से 8 हो गया था 26 और 34, यानी 9 से आया था, ठीक है। 9 यहाँ लिख देना है, 9 यहाँ लिख देना है, 9 जोड़ दीजिए, 9 9 18 का 8, 4 1 5 1, ठीक है। इसमें से क्या करिए सभी को घटा दीजिए, ठीक है ना। यानी सभी को अगर घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 6241 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया 79, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी डबल डबल करके पीछे सफाई कर दीजिए, इसमें लग जाएगा आपका 6 छक 36, 6 इसमें जोड़ दीजिए आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ चला जाएगा, एक आपका हो जाएगा 13, 13 में से कितना जाएगा 6 जाएगा, तो आपको कितना बचेगा 7 बचेगा, ऊपर से उतर जाएगा कितना 56 उतरेगा। देखिए इसके पीछे कितना रखा जाए कि आपका 756 आ जाए। तो इसके पीछे 6 रख के गुना करके देख लेते हैं, 6 छक 36, 12 छक 72, 3 76 आपका। यानी इस तरह से देखा जाए तो 6 बार में आपको 756 आ जा रहा है, ठीक है ना। 6 लिखेंगे और 6 इसमें जोड़ना भी है, तो 6 6 12, 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें से इसको घटा दीजिए। तो इस तरह से देखा जाए तो 4356 का जो वर्गमूल आया वो कितना आ गया 66 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी करना है, इसमें लग जाएगा 7 7 49, 7 जोड़ दीजिए 14 आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा था, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 1 आ गया। देख लेना कितना से गुना करेंगे कितना आ जाएगा। तो 144 में 8 से गुना कर देते हैं, देख लेते हैं आ जाता है 1184 या नहीं, ठीक है। तो 8 8 64 रहेगा 6 और 14 8 बलियोतल से 112, 6 118 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो कितना सा रहा है 8 से 8 यहाँ लिख देना, 8 यहाँ लिख देना, 1184, इसमें 8 जोड़ भी देना, 8 8 16, 4 1 कितना जाएगा 5 1 के 1, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए, तो देखा जाए 6084 का वर्गमूल आपका कितना आ गया 78 आ गया, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर था, इसीलिए आपको थोड़ा वीडियो बता दिया गया है, ठीक है। ये वर्गमूल आप अगर निकाल लीजिएगा भाग विधि से तो आप बहुत आसानी से सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हुआ।